तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लेटरल एंट्री शुरू हो गई है गर्ल्स की। तो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो अब तक कक्षा 9 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आरएमएस सीईटी का जो एग्जाम है उसमें बॉयज अलाउ थे। तो सैनिक स्कूल में तो गर्ल्स को एंट्री हो गई कक्षा 9 में। यूपी सैनिक स्कूल में गर्ल्स कक्षा 9 में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी कक्षा 9 में गर्ल्स की लेटरल एंट्री शुरू हो गई है। चलिए देखो भाई, ये वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। ये आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एक वेबसाइट होती है कॉमन। तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये सारा विंडो पूरी ओपन है, अच्छे से काम कर रही है। यहाँ से अपना आप फॉर्म भर लीजिए। जिस भी कैफे से फॉर्म भरवाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या वो मैं बताता चलूँगा। देखो, आपके पास एक तो फोटोग्राफ होने चाहिए बच्चों का, एक सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। बाकी तो सब चीज़ें क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब अपने आप आपको फिल करनी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती भरने में, इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। केवल कक्षा 9वीं में बालिका कैडेटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 13 नवंबर को 10 बजे से शुरू होकर 23 नवंबर 8 बजे तक चलेगा। साफ साफ लिखा है देखो। ठीक है, ये इसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। कक्षा 9 में बालिका कैडेट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण है ये। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। तो केवल छात्रा आवेदन कर सकती है कक्षा 9 के लिए, ओनली फीमेल। ठीक है, ये ध्यान रखना। कक्षा 9 यहाँ पे आएगा सेलेक्ट, फीमेल आएगा। छात्रा का नाम आप छात्र का यहाँ पे छात्र लिख दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसा छात्रा करना चाहिए। वैसे इन्होंने थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है, देखो है तो इंसान ये भी। स्टूडेंट्स कर दिया, छात्र स्टूडेंट है लेकिन छात्रा छात्र। क्लियर, विद्यार्थी। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लो। ये फोटोग्राफ पूरे भरने हैं। 5 डिफरेंट एडमिशन स्कूल्स, 5 स्कूल्स में एडमिशन है उनमें। पोस्टल एड्रेस आपको पूरा लेना है। अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, ये सारी। ठीक है, और एक उसमें कुछ कैटेगरी कोड दे रखे हैं कि कौन सी कैटेगरी में। देखो भाई, कैटेगरी 1 में कौन सा आएगा, JCO/OR जनरल, अगर आप जनरल से आते हैं। कैटेगरी 2 में JCO/OR OBC, कैटेगरी 3 में SC JCO में, और कैटेगरी 4 में JCO/OR में ST। ठीक, क्लियर, समझ गए। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक आ गया आपका कैटेगरी 5 में किल्ड इन एक्शन, KIA कैटेगरी। और 6 में फिर सिविलियन जनरल, सिविलियन OBC, सिविलियन SC और सिविलियन SC। टोटल 9 कैटेगरी है इसमें, 9 कैटेगरी है। सिविलियन में 4 हो गई भाई, सिविलियन जनरल OBC SC ST। और डिफेंस में 4 हो गई, जनरल SC ST OBC। और एक हो गया KIA किल्ड इन एक्शन, किल्ड इन एक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको ये पूरा यहाँ से चीज़ें भर लेनी है। ठीक है, क्लियर। जैसे मैं यहाँ से भरता हूँ सीता, कॉन्टैक्ट डिटेल, तो देखो ये पूरा हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे ये आ गया पूरा। फिर आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। जैसी उन्होंने कैटेगरी वगैरह बता दी इन्होंने। अब कौन सी कैटेगरी में आप ले रहे हैं, जनरल में ले रहे हैं, किस में, जनरल OBC में, ये आपने जनरल ले ली। तो आपकी सब कैटेगरी क्या है, JCU है, सिविलियन है, इनमें कौन सी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, सब कैटेगरी। ठीक, क्लियर, ये आप इसमें लेना। ठीक है, सिविलियन ले लिया। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप इसमें, हाँ डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 13 से 15, बिल्कुल सेम बॉयज वाली है भाई। 13 से 15 होगी बच्चों, बॉयज गर्ल्स सेम कैटेगरी है, सेम सब कुछ, सारा कुछ सेम है। जो बॉयज का है वही यहाँ पे गर्ल्स के लिए है, जो बॉयज का है वही गर्ल्स के लिए सारा है। ठीक है, जो बॉयज के लिए है वही सारी इंफॉर्मेशन गर्ल्स के लिए है, कुछ भी अलग नहीं है। तो फिर यहाँ से आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जनरल कैटेगरी हो गया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम आएगा, यहाँ पे मदर नेम आएगा। आधार कार्ड आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड भरना।
जरूरी नहीं है आधार कार्ड भरना इसमें, ठीक है। शहर, सिटी, एड्रेस, ये अपना एड्रेस पूरा भरना। एग्जाम सेंटर, 3 एग्जाम सेंटर की इसमें चॉइस है, बिल्कुल जो आर्मी, इसमें क्या है भाई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सारे आर्मी के सेंटर है, ठीक है, सब आर्मी के सेंटर है, आर्मी पब्लिक स्कूल में। टोटल स्कूल्स में कौन कौन से आप ले रहे हैं, 5 स्कूल्स हैं, 5 में से कौन सी आपकी चॉइस पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, चॉइस ध्यान से भरना, क्योंकि बाद में उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। पेरेंट्स का यार सर कौन सा स्कूल अच्छा है, भाई सारे बेस्ट हैं, मिलिट्री स्कूल सारे बेस्ट है, कोई सा भी आप चूज कर लो, सबसे बच्चा बिल्कुल एकदम इक्विवेलेंट रेशो है। ऐसा कुछ नहीं है कि RMS बेलगांव का ज्यादा है, चेल का कम है, धौलपुर का कम है, नहीं, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तो एक है बस। कहीं भी आप बोलोगे बाद में कि मैं RMS से पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ी हुई हूँ, तो बिल्कुल इक्वल वेटेज मिलेगा, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल अपने नजदीक का चुनना, क्योंकि 5-6 दिन मेडिकल चलता है, फिर आपको नहीं तो वहाँ पे कमरा लेके रहना पड़ेगा। क्या आपका ब्रदर सिस्टर पढ़ रहे हैं RMS में, तो अगर है तो यस करना। और ऑल डिस्पेंस दिल्ली जुरिडिक्शन में, कोई भी मामला फंसता है तो दिल्ली उच्च न्यायालय इस पे करेगा, क्योंकि दिल्ली मिलिट्री अकेडमीज को चलाती है, इन स्कूल्स को, दिल्ली इनका हेड ऑफिस है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा गर्ल्स की एंट्री। तैयारी आप इनकी कैसे करेंगे भाई? तैयारी के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि 3-4 चीजें आपको याद रखनी। एक तो आप कोई भी वीडियो कोर्स ले लो, लाइव क्लास ले लो, सैंपल पेपर जरूर मंगवा लेना हमारे, सैंपल पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे, रिलीज हो रहे हैं, बुकिंग चल रही है उनकी, तो उनको बुक कर लो और मॉडल टेस्ट पेपर मंगवा लो और तैयारी में इसकी जुड़ जाओ। क्लियर? फॉर्म भी अच्छे से भर लेना, फॉर्म जल्दी भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म भरने में, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है खास, सब कुछ लिखना है केवल। अंडरस्टूड? चलिए।